नमस्कार साथियों, जीके विद भानु सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों को इंडियन नेवी में जो अग्निवीर की वैकेंसी निकली हुई है एसएसआर की, उसके सिलेबस के बारे में बताएंगे। ये फॉर्म आपके 29 मई से ऑनलाइन हो रहे हैं, तो आप लोग फॉर्म भर लीजिए और इसका पूरा हम सिलेबस बता देंगे। सिलेबस बताने के बाद हमारी जो नियमित क्लासेस शुरू हो जाएंगी कल से, जब तक कि आपकी परीक्षा नहीं हो जाएगी नेवी की, एसएसआर की और एमआर की। आज हम एसएसआर का सिलेबस बता दे रहे हैं, एमआर का भी अगले दिन कल सिलेबस बता देंगे। उसके बाद इसकी परमानेंट क्लासेस चलेंगी आपका जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा इंडियन नेवी, एसएसआर और एमआर दोनों का। हमारा ये प्रयास रहेगा कि आप लोगों की परीक्षा की जितनी जीके की तैयारी है, मैथ की तैयारी है और साइंस की तैयारी है, वह तैयारी आपकी अच्छी तरीके से करा सकें। हमारा पूरा प्रयास यही रहेगा कि आप लोगों को बेहतर तैयारी कराएं, आप लोगों को बेहतर तरीके से तैयार कर दें, ताकि आप लोग अपनी जो परीक्षा आने वाली है, जो इंडियन नेवी की अग्निवीर की थ्रो जो होने वाली है, ठीक है, भारतीय नौसेना में, इंडियन नेवी में, तो आप लोग वहां पे जा करके देश की सेवा करेंगे, अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। तो जो ये वैकेंसी है इसका जब पढ़ाना शुरू करेंगे, कल एमआर का भी सिलेबस बता देंगे। उसके बाद जब क्लासेस लेंगे तो परमानेंट क्लासेस लेंगे, आप लोगों को पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा, और वो भी फ्री ऑफ कास्ट रहेगा, कोई उसका मूल्य नहीं है, कोई शुल्क नहीं है। ठीक है साथियों, तो हम आप लोगों का आज जो है एसएसआर का सिलेबस है उसके बारे में बता देते हैं। उसमें 4 पार्ट आएंगे आपके, मैथ आएगी, साइंस आएगी, सामान्य ज्ञान आएगी और अंग्रेजी। 4 पार्ट आएंगे। 4 पार्ट से 25-25 क्वेश्चन होंगे। 25-25 क्वेश्चन के साथ में आपको 1 घंटा समय दिया जाएगा। 1 घंटा समय यानी 60 मिनट, 60 मिनट समय दिया जाएगा। 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करना होगा, जो कि 25-25 प्रत्येक पार्ट से उठाए जाएंगे। तो साथियों, मतलब समय भी आपके पास 1 ही घंटा है, क्वेश्चन भी आपको 100 करने, तो उस हिसाब से आपकी स्पीड भी होनी चाहिए और जो क्वेश्चंस आएंगे उन पे पकड़ भी होनी चाहिए। पकड़ होगी तभी जाकर के आप सवाल अच्छी तरीके से और समय बचा कर पाओगे। चाहे आपका जीके का हो, साइंस का हो, अगर जब सोचने में ज्यादा समय लगाओगे तो फिर क्वेश्चन आपका टाइम ले लेगा, फिर टाइम कम पड़ने लगेगा, तो माइंड ज्यादा दिमाग पे एक जो अलग प्रेशर बनने लगेगा साथियों। तो ये रहेगा कि आप लोगों को टाइम के अकॉर्डिंग अपनी परीक्षा की तैयारी करनी है। समय भी बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, हमें लग रहा है कि लगभग 2 महीने का समय मिलेगा, तो 2 महीने 60 दिन में आपको कितना कुछ कवर करना है वो हम आप लोगों को बताएंगे। देख लेते हैं पहले सिलेबस क्या है। सिलेबस के बाद ही सिलेबस के अकॉर्डिंग उसकी आप लोगों की तैयारी कराई जाएगी। देख लेते हैं, हमने बताया ना कि जो है आपके 4 पार्ट आएंगे। साइंस होगी, विज्ञान जिसको बोलते हैं, मैथमेटिक्स होगी, अंग्रेजी होगी और सामान्य ज्ञान होगा। ठीक, तो पहले देख लेते हैं कि विज्ञान में क्या क्या पूछा जाएगा। तो विज्ञान में भौतिक दुनिया और माप, भौतिकी के बारे में बताया जाएगा, दुनिया के बारे में, उसकी भौतिकी दुनिया के बारे में और माप के बारे में बताया जाएगा। फिर गति है, गति के बारे में, कार्य के बारे में पूछा जाएगा, ऊर्जा के बारे में पूछा जाएगा और पावर, ऊर्जा और पावर के बारे में पूछा जाएगा। ठीक, मोशनों कणों की प्रणाली, ठोस की यांत्रिकी और तरल पदार्थ, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, गर्म और उष्ण प्रवैगिकी के बारे में पूछा जाएगा, कंपन के बारे में पूछा जाएगा, लहरों के बारे में पूछा जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पूछा जाएगा, चुंबकत्व के बारे में पूछा जाएगा, पदार्थ और विकिरण के बारे में पूछा जाएगा, परमाणु नाभिक के बारे में पूछा जाएगा, ठोस और सेमीकंडक्टर उपकरण के बारे में पूछा जाएगा, धातु और गैर धातु के बारे में पूछा जाएगा, धातु या गैर धातु या धातु या आधात कर सकते हो उसके बारे में पूछा जाएगा, कार्बनिक रसायन विज्ञान के बारे में पूछा जाएगा, भोजन और पोषण के बारे में पूछा जाएगा, मानव रोग के बारे में पूछा जाएगा, मानव रोग और पोषण के बारे में पूछा जाएगा और कंप्यूटर विज्ञान के बारे में भी पूछा जाएगा। तो आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे। 20 क्वेश्चन यहीं से उठाए जाएंगे आपके, सॉरी 25 क्वेश्चन जो आपको यहीं से याद करने और यहीं से उठाए भी जाएंगे। अब 25 क्वेश्चन जो आपके हो जाएंगे, यानी 25 क्वेश्चन हो जाएंगे मैथमेटिक्स से। मैथमेटिक्स में क्या क्या आएगा ये देख लेते हैं। संबंध और कार्य आएगा, लघु गुणक आएगा, परिसर संख्याएं आएंगी, द्विघात समीकरण आएगा, अनुक्रम और श्रृंखला आएगा, त्रिकोणमिति आएगा,
सीधी लाइंस परिवार आएगा, सीधी रेखाएं आएगा, ठीक है, मंडलीय समखंड आएगा, क्रम परिवर्तन आएगा और संयोजन उसका आएगा, घातांक और लघुगणक आएगा, श्रृंखला सेट और सेट सिद्धांत आएगा, सांख्यिकी और ज्यामिति आएगा, प्रायिकता कार्य आएगा, द्विपद आएगा और प्रमेय आएगा। मैथ के इतने सारे पार्ट आपको पूछे जाएंगे, इससे ज्यादा बाहर के नहीं पूछे जाएंगे। सिलेबस का मतलब ये होता है कि जो सिलेबस में दिए गए टॉपिक उन्हीं से सवाल पूछे जाएंगे। तो जो ये टॉपिक दिएंगे इससे बाहर का नहीं पूछेंगे, यहीं से ही पूछेंगे। अब देख लेते हैं अंग्रेजी में क्या आएगा। अंग्रेजी में इसके भी 25 क्वेश्चन रहेंगे, अंग्रेजी के भी 25 क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या पूछा जाएगा। तो यूज ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन का प्रयोग पूछा जाएगा, वर्ब्स टेंस पूछे जाएंगे, ठीक है, पंक्चुएशन के बारे में पूछा जाएगा, सब्स्टिट्यूटिंग फ्रेज के बारे में पूछा जाएगा, वर्ब्स फॉर एक्सप्रेशन के बारे में पूछा जाएगा, चेंज एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव, ठीक, एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बदलने के बारे में पूछा जाएगा। एक्टिव पैसिव को मिलाकर समझ सकते हो कि एक्टिव पैसिव पूछा जाएगा आपका। और डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाना है वो भी पूछा जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी पूछे जाएंगे। और आपका सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, सिनोनिम्स भी पूछे जाएंगे और एंटोनिम्स भी पूछा जाएंगे। पैसेज भी आएगा, पैसेज भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। प्रीपोजिशंस भी आएंगे, प्रीपोजिशन भी आपको याद करनी होगी, प्रीपोजिशन आएंगे आपके, ठीक। करेक्शन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस दिया होगा तो सेंटेंस में आपको देखना होगा कि उसमें सुधार क्या करना है, तो करेक्शन ऑफ सेंटेंस भी आएंगे। मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, कुछ कठिन शब्द होंगे उनका अर्थ पूछा जाएगा, अर्थ भी अंग्रेजी में ही पूछा जाएगा, तो ठीक है। मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड और यूज ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक, यूज ऑफ एडजेक्टिव्स, उसका मतलब एडजेक्टिव का प्रयोग आएगा, यूज ऑफ एडजेक्टिव आ जाएगा, ठीक। कंपाउंड प्रीपोजिशन आएगा, ठीक है, कंपाउंड प्रीपोजिशन आएगा, तो कंपाउंड प्रीपोजिशन को भी तैयार करना होगा आपको इस एग्जाम के लिए। और आएगा जो आपका आ जाएगा डिटरमिनर्स, ठीक है, डिटरमिनर्स आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, यूज ऑफ ए द एनी, ठीक, इन शब्दों का प्रयोग आएगा, ए द एनी, ए द एनी, इन शब्दों का आपको प्रयोग पूछा जाएगा। अब देख लेते हैं आपका जो है विज्ञान के भी 25 क्वेश्चन आएंगे, सामान्य विज्ञान जिसको साइंस कहते हैं, साइंस के भी 25 क्वेश्चन आएंगे। तो उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, सब आपका सामान्य ज्ञान में 25 क्वेश्चन आएंगे आपके, तो 25 क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाएगा वो देख लेते हैं। जैसे आपका पूछा जाएगा संस्कृत और धर्म से संबंधित पूछा जाएगा, भूगोल के क्वेश्चन रहेंगे, स्वतंत्रता आंदोलन के क्वेश्चन रहेंगे, उसमें खेल से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। चूंकि आपका आईपीएल चल रहा है तो आईपीएल भी जल्दी समाप्त होने वाला, तो वहां से क्वेश्चन एक आध उठा सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा प्रतियोगिता भारत में चल रही है, तो उसको भी हम तैयारी करा देंगे। जो चीजें आएंगी वो समसामयिकी में भी आ जाएगा और खेल में भी आ जाएगा, दोनों जगह पे आ जाएगा। रक्षा युद्ध और पड़ोसी देशों के बारे में यहाँ पे आपको याद करना है, वहां से भी क्वेश्चन उठाएंगे। ठीक, सामायिकी के बारे में मतलब इसको करंट अफेयर्स कह सकते हो, जो वर्तमान में मुद्दे चल रहे हैं, 1-2-3 महीने की पुरानी करंट अफेयर्स पूछ लेते हैं, तो उसके बारे में भी आपको याद करना होगा। तो सामयिकी भी याद करनी है। भारत के बारे में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तथ्य, जो भारत देश के बारे में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तथ्य वो भी आपको पढ़ाए जाएंगे, वो भी आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। इतिहास भी पूछी जाएगी, भाषाएं पूछी जाएंगी आपकी, राजधानियां और मुद्राएं देश की और राज्यों की, यानी भारत के राज्यों की और देश की। देखो राजधानियां तो भारत के राज्यों की रहेगी, क्योंकि यहाँ की मुद्रा तो एक ही मात्र रुपया, भारतीय रुपया। और जो अन्य देश हैं पूरे 7 महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप और अन्य जो 6 महाद्वीप हैं, उसमें जो 5 महाद्वीप, एक महाद्वीप तो आपका जो है जनसंख्या नहीं अंटार्कटिका में, क्योंकि वहां पे बर्फ फ्री है। तो बाकी जो 5 देश वहां पे लोग रहते होंगे, उनकी राजधानियां होंगी, उनकी मुद्राएं होंगी। तो मुद्राएं और राजधानियों के बारे में आपको पढ़ना है, वहां से भी क्वेश्चन आएंगे, वो पढ़ाया जाएगा आपको वहां से भी। और अगला आपका टॉपिक आएगा नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार भी आएंगे। प्रख्यात व्यक्ति, यानी जो फेमस व्यक्ति रहे हैं, फेमस व्यक्ति के बारे में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। फेमस व्यक्ति रहेगा, सामान्य नाम, पूर्ण नाम और संकेताक्षर।
सामान्य नाम, पूर्ण नाम और संकेताक्षर भी आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पे प्रश्न आएंगे वहां से। खोजकर्ता, किसने किसकी खोज की, जैसे ईंट पर नाच याद कर लेते हो तो ई से इलेक्ट्रॉन, टी से टॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो टॉमसन ने। तो खोजकर्ता भी पूछे जाएंगे। रोग और पोषण भी पूछे जाएंगे आपके, और पुरस्कार, लेखक इत्यादि भी पूछे जाएंगे। पुरस्कार और लेखक, पुस्तकों के लेखक पूछ ले जाएंगे, और पुरस्कार कौन सा पुरस्कार किसको मिला है, कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है साथियों, तो आपको हमने बता दिया कि सामान्य ज्ञान, अंग्रेजी, मैथमेटिक्स और विज्ञान, ये 4 टॉपिक रहेंगे आपके नेवी एसएसआर में। इन्हीं से आपके 25-25 क्वेश्चन उठा करके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से तैयारी करोगे तब जाकर के फाइट कर पाओगे, क्योंकि पोस्ट बहुत ज्यादा नहीं है। पोस्ट 1365 ही है आपकी, पोस्ट 1365 ही है। तो इसमें पूरे देश के जो बच्चे हैं, युवा हैं, वह आवेदन करेंगे अपना और प्रतिस्पर्धा में भाग लेंगे। तो आपको अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करनी है और दिन रात लग के करनी है तैयारी, ताकि आप पहला कंपटीशन जब होगा, पहली परीक्षा होगी, सिर्फ एंट्रेंस होना है। एंट्रेंस में आप क्वालिफाई होंगी तभी आपको फिजिकल देने को मिलेगा ना। तो इसके लिए पहले एंट्रेंस की अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे, ताकि आप फिजिकल के लिए तैयार हो सके, फिजिकल में जा सकें। आपका इंटरेस्ट नहीं निकलेगा तो फिजिकल के लिए आप नहीं बुलाए जाएंगे, ना रनिंग के लिए बुलाए जाएंगे, ना कोई पुशअप के लिए, ना मेडिकल के लिए। तो सबसे पहली जो आपकी प्रतिस्पर्धा है, जो सबसे पहली बाधा है, वह एंट्रेंस एग्जाम ही है, जिसमें आपको लगभग 2 महीने का समय मिलेगा। उसको आप बीट करोगे तब जाकर के आप फिजिकल दोगे। तो इसकी तैयारी आप अच्छी तरीके से करोगे तब जाकर के आपका हित होगा। आप भारतीय सेना में जो इंडियन नेवी है उसमें जाकर के अपनी सेवा दे सकते हो। ठीक है साथियों, ये सिलेबस है। इसमें से आपको अगर कुछ कंफ्यूजन लग रहा हो, कुछ ना समझ में आ रहा हो, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम बता देंगे अच्छी तरीके से। और क्लासेस हमारी सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेवी की, जो अग्निवीर की हैं, एसएसआर और एमआर की ही क्लासेस चलेंगी, जब तक कि आपकी परीक्षा नहीं हो जाएगी। ठीक है साथियों, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।